देखिए दोस्तों, हम कोई ना कोई बात थोड़ा बहुत पढ़ते ही लिखते रहते हैं। कभी पीएससी का पेपर दे रहे हैं, कभी किसी का दे रहे हैं। एमपीपीएससी में जहाँ तक याद है, कई बार आपसे प्रशस्ति या शिलालेख के बारे में पूछा जाता है। जो उस टाइम पे आंसर्स होते हैं वो हम एक आध टिक होते हैं, लेकिन जो चीज़ें ऑप्शन में होती हैं कभी कभी हम उनको भूल जाते हैं। तो मेरे ख्याल से इन क्वेश्चंस की आगे आने की बहुत संभावना है। तो चलिए आज हम जानते हैं प्रयाग प्रशस्ति के बारे में कि प्रयाग प्रशस्ति है क्या। दोस्तों, जहां तक बात की जाती है प्रयाग प्रशस्ति की, गुप्त राजवंश के जो सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, उनका नाम था हरिसेन। तो हरिसेन द्वारा रचित लेख था प्रयाग प्रशस्ति। किसके द्वारा रचित लेख था? हरिसेन द्वारा रचित लेख था। और ये किसके, हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? तो जो हरिसेन थे वो गुप्त वंश के दरबारी कवि थे। इस लेख को समुद्रगुप्त द्वारा 200 ईस्वी में कौशाम्बी से लाए गए अशोक स्तंभ पर खुदवाया गया था। तो ये जहां पे खुदवाया गया था वहां पे क्या था? कौशाम्बी से लाया गया था इसको। और किसमें खुदवाया गया था इसको? तो कभी कभी ये पूछ लिया जाता है पेपर में कि वो कौन सा स्तंभ था जहां पर आपके प्रयाग प्रशस्ति के लेख को खुदवाया गया था। तो वो कौन सा स्तंभ था? अशोक स्तंभ। उन राज्यों का वर्णन है जिसमें समुद्रगुप्त ने युद्ध किया और उसे वीरता से जीता था। तो प्रयाग प्रशस्ति में क्या बताया गया है? तो प्रयाग प्रशस्ति एक प्रकार का लेख है जिसे हरिसेन ने लिखा था। कहाँ के दरबारी कवि थे? ये आपसे बात पहले ही हो चुकी है। ये गुप्त वंश के बारे में लिखा था। और इस प्रयाग प्रशस्ति में ये बताया गया था कि जो समुद्रगुप्त हैं उन्होंने कैसे अपने राज्यों को जीता और कहाँ कहाँ पे शासन किया। आइए, और किस पे खुदवाया गया था ये लेख? तो ये खुदवाया गया था अशोक स्तंभ पे। चलिए, अब इसमें एक चीज पूछी जाती है कि इसकी ऊंचाई कितनी थी। तो हमारी जो प्रयाग प्रशस्ति की ऊंचाई थी वो कितनी थी? 11 मीटर थी। चौड़ाई कितनी थी? तो चौड़ाई की अगर हम बात करते हैं अपने प्रयाग प्रशस्ति की, तो वो 89 सेंटीमीटर थी। और इसमें जो इस्तेमाल हुआ था, तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल हुआ था? तो यहाँ पे बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया था। आइए दोस्तों, इसके बाद हम दूसरे शिलालेख की बात करते हैं, एरंड शिलालेख। कई बार पीएससी के पेपर बस में नहीं, कई बार ये जनरल जो जीके भी होता है उसमें भी पूछा जाता है कि एरंड शिलालेख क्या है। तो एरंड जो है, देखिए, गुप्त राजवंश के ही सम्राट के बारे में एरंड शिलालेख भी है। लेकिन एरंड क्या है? गुप्त काल में एक महत्वपूर्ण नगर था। तो इस नगर का नाम क्या था? एरंड था। यहाँ से गुप्त काल के अनेक अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं। तो गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के एक शिलालेख में एरंड शिलालेख भी महत्वपूर्ण है, जिसे बाद में एरकिन भी कहा गया है ना। तो एरन एक शहर का नाम था और इसे बाद में क्या कहा गया? एरकिन भी कहा गया है। इस अभिलेख को किसने खोजा था? और जनरली ये जो क्वेश्चन आता है कि एरन शिलालेख को आखिर खोजने वाले कौन थे, तो उनका नाम है कनिंघम। एरन शिलालेख को किसने खोजा था? कनिंघम ने खोजा था। वर्तमान में जो एरन शिलालेख है वो कहाँ पे संग्रहित है? वो जैसी हालत में था थोड़ा उसको सुरक्षित रखा गया है। तो ये कोलकाता में सुरक्षित रखा गया है। फिर भी जितना मतलब इसको अपन बचा सकते थे और समुद्रगुप्त के बारे में जितनी भी जानकारी उससे मिल सकी है उसको कलकत्ता में रखा गया है। तो यहाँ पे हमने दो शिलालेखों की बात की। पहला शिलालेख हमारा कौन सा था? सॉरी, प्रशस्ति कौन सी थी? प्रयाग प्रशस्ति। और दूसरा क्या था? एरन शिलालेख। आप अगर कई बार देखेंगे या सुनेंगे, बहुत सारे पेपर्स जो आते हैं, जीके के आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आते हैं, तो ये कॉमन सा नेम लगता है हमको सुनने में, हाथी गुम्फा शिलालेख। थोड़ी थोड़ी चीजें देखिए, अगर हमें चीजें पता चल रही है तो सही पता चले तो ज्यादा बेस्ट है। हाथी गुम्फा शिलालेख क्या है? उड़ीसा के भुवनेश्वर नामक स्थान पे 3 मील दूर एक उदयगिरी नाम की पहाड़ी है, जिसकी एक गुफा में एक शिलालेख उपलब्ध हुआ है जिसे क्या बोलते हैं? हाथी गुम्फा शिलालेख। तो हाथी गुम्फा शिलालेख कहाँ पे है? उड़ीसा में है। और उड़ीसा में क्या है? जो उदयगिरी नाम की पहाड़ी है उस पे एक गुफा मिली है, जो उदयगिरी नाम की पहाड़ी पे, उसे क्या बोलते हैं? हाथी गुम्फा शिलालेख के नाम से जाता है। अच्छा, इसे कराया किसने था? उत्कीर्ण किसे कराया था? तो इसे कलिंगराज खारवेल ने उत्कीर्ण कराया था। और यह लेख कौन सी लैंग्वेज में है? हालांकि ये क्वेश्चन बहुत कम आता है, लेकिन फिर भी जान लीजिए ये प्राकृत भाषा में है। ठीक है, तो हमने आज 3 शिलालेख के बारे में जाना, जिसमें हमारा पहला शिलालेख जो था एरन शिलालेख के बारे में भी इससे पहले हम जान पाए हैं, प्रयाग प्रशस्ति के बारे में जान पाए हैं, और हाथी गुम्फा शिलालेख के बारे में जान पाए हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि ये शिलालेख और ये प्रशस्ति के बारे में जान के आपको अच्छा लगेगा। धन्यवाद।